हमारे घर में जो हेल्प करती हैं चाची, एक दिन वो नहीं आई और एक दिन के गैप के बाद जब वो आई तो बहुत रो रही थी। उनसे मैंने पूछा कि क्यों रो रही हैं चाची, क्या हो गया ये वो? तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है, उसको देख के एकदम टेंशन में हो गई हैं ये, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि उनकी जो बहू हैं वो अपने बच्चों को लेकर के बैंगलोर चली गई हैं। वहाँ उनके कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूँगा, बाल बच्चों को लेके आ जाओ, यहाँ पे तुम काम करना, बच्चे भी यहीं रह लेंगे। उनका जो ग्रैंडसन है, लाइक उनके बेटे का जो बड़ा बेटा है वो 16-17 साल का है, तो वो भी कुछ कर ही लेगा वहाँ जाएगा तो। ऐसे-ऐसे करके सब बताई वो, और बहुत गुस्से में भी थी। अपनी बहू को बोल रही थी कि इसको मैं अब घर में नहीं घुसने दूँगी, अब आ जाए वो, मैं देखती हूँ कैसे घुस जाती है घर में। और भी बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी और दुखी थी, और बोल रही थी कि अब बेटा उनका बहुत दुखी है, रो रहा है। उस अपने बेटे को देख के ये बहुत दुखी थी और अपने बेटे के लिए बहुत रो रही थी। पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? यही चाची जिस बेटे के लिए रो रही थी, इनकी बहू जब गई है उसके जाने के पहले अपने बेटे की बुराई करती थी, और आज बहू की बुराई कर रही है क्योंकि बहू चली गई है, उसने अपने लिए स्टैंड लिया। पता है, ये सुन के ताज्जुब हुआ ना कि वो अपनी बहू की बुराई कर रही थी। मुझे बहुत खराब लगा। और वो भी ये ऐसे बोल रही हैं कि इसको घर में नहीं घुसने दूँगी, मेरा बेटा रो रहा है, बच्चों के लिए रो रहा है। वही बेटा जो कि कुछ टाइम पहले तक सबको मार-पीट रहा था। उनके बेटे की कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी, उसका वो ट्रीटमेंट भी करवा रही थी, वो पीता-वीता भी है, और वो ना मन का बिगड़ा हुआ सा लग रहा था। वो पूरे टाइम चाहता था कि उसकी वाइफ़ उसके सामने बैठी रहे, वो काम नहीं करता था कुछ भी। ये जो चाची है, इन्हीं की बताई हुई बातें मैं बोल रही हूँ। वो बोलती थी कि वो चाहता है पूरे टाइम वाइफ़ घर पे ही रहे, कहीं जाए ना, कुछ काम-वाम करने जाती है तो मारने-पीटने लगता है इसके लिए। ये बताओ, तुम खुद काम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी वाइफ़ को भी काम नहीं करने देते हो, तो तुम्हारे 3 बच्चे हैं, वो कैसे पलेंगे? उनको खिलाना-पिलाना, कपड़े-लत्ते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे को अगर कुछ खाने का मन है, 10 रुपए अपनी माँ से माँग रहा है, उसकी माँ कहाँ से लाके देगी? बच्चे अमूमन माँ से ही जाके माँगते हैं, और तुम ऐसी कंडीशन में बैठे हुए हो, तुमसे कैसे जाएँगे बच्चे माँगने? तुम मारने-पीटने लगते हो। ये चाची ने बताया कि वो कभी भी अपनी वाइफ़ को उठ के मारने-पीटने लगता है, चीज़ें फेंक देता है, चीज़ें तोड़ देता है और बच्चों को मारने लगता है। एक दिन इन्होंने ही बताया कि उनका जो बड़ा नाती है, मतलब उस लड़के का जो बड़ा बेटा है, वो बीमार था और बिस्तर पे लेटा हुआ था, और उसको जाके एकदम से पीटने लगा वो, अपने ही बेटे को। एक लॉन्ग टाइम से वो जो लेडी थी, वो चीज़ें फेस कर रही थी, मार-पीट, झगड़ा-लड़ाई, और वहीं उसकी देवरानी है, उसके बच्चे अच्छे से रह रहे हैं और इसके बच्चे बहुत कमी में रह रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई भी माँ चाहेगी कि बच्चा अच्छे से पले-बढ़े, क्योंकि वो अपने सामने देख रही है कि पति से उसे कोई उम्मीद नहीं है। इवन वो मार-पीट और इन सारी चीज़ों में, गाली-गलौज में है। वो जब लड़ाई झगड़ा करता है तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे जब वो चीज़ें फेंक रहा है और चीज़ें नुकसान कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है खाने-पीने की भी चीज़ें फेंक देता होगा वो। तो खा-पी भी नहीं पाते होंगे ये लोग। बहुत सारी चीज़ें उसके लिए कितनी टॉक्सिक होंगी, वो क्या फेस कर रही होगी उस टाइम पे, उसे उसे ही पता होगा। आज आप उसी बहू की बुराई कर रही हैं जिसके लिए कल आपके अंदर सिम्पैथी थी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो चीज़ें झेल रही थी। आज उसने झेलने की जगह आगे बढ़ना चुना, तो वो बुरी हो गई आपके लिए, क्यों? मतलब वो मार खा रही है, उसके बच्चे मार खा रहे हैं, कमी में जी रहे हैं, तो वो अच्छे हैं। और अगर वो लाइफ़ में आगे बढ़ना चुने तो वो गलत हो गए। और तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है कि तुम्हारा बेटा रो रहा है। तुम्हें अपनी बहू और नाती-पोतों के आँसू नहीं दिखे? बेटे के आँसू दिख रहे हैं? ये क्या बात होती है?
उस टाइम पे मुझे समझ में आया ना, जब तक आप चीज़ों को झेल रहे हो, बर्दाश्त करके रह रहे हो, तो लोगों को आपसे सहानुभूति होती है। वो ना ये सोचते हैं बेचारी, बेचारी, जब तक आप बेचारी बन के हो तब तक आप अच्छी हो। जिस दिन आप वो बेचारी वाला टैग अपने पास से हटा देते हो और लाइफ में आगे बढ़ने का सोचने लगते हो ना, उसी दिन आप बुरे बन जाते हो। लेकिन अच्छा बन के भी कौन सा सुख मिलता है? कम से कम बुरी बनने के बाद से हम अपनी लाइफ तो चेंज कर सकते हैं ना, कुछ तो चेंज ला सकते हैं, वो टॉक्सिक माहौल से निकल सकते हैं। तो कोई भी अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा ऐसी चीज़ों में, खुद के लिए थोड़ा स्टैंड लीजिए। क्या पता थोड़ा टाइम आपके हट जाने से वो इंसान को थोड़ा रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, उसने क्या खोया है और उसको ज़रूरत है आपकी या अपने बच्चों की, और वो सुधर जाए। आप झेल रहे होते हो तो बेचारी होते हो और चले जाते हो तो बेकार हो जाते हो। तो ये समाज को लेकर के मत चलो, समाज ऐसा ही होता है। बेचारी भी हो तो कौन-सा आपका हेल्प करने के लिए कोई आ जाता है। तो आगे बढ़ना ज़्यादा बेटर है। मरने से तो ज़्यादा अच्छा है ना जीने की सोचना। मरना तो ख़ैर एक दिन सबको है। तो जब तक साँस चल रही है उसको अच्छे से जी लो। ऐसे घुट-घुट के नहीं जीना चाहिए।